नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की एक सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा के बारे में, चारों धाम की यात्रा और मोक्ष। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र, यह यात्रा सिर्फ एक पर्यटन नहीं, बल्कि मोक्ष की दिशा में एक कदम मानी जाती है। वह पवित्र यात्रा जो केवल पर्वतों और नदियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा है, चार धाम यात्रा। लेकिन क्या सिर्फ यात्रा करने से ही मोक्ष मिल जाता है? आइए इस गहरे संबंध को विस्तार से समझें। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हर सनातन साधक का अंतिम सपना चार धाम यात्रा पूरा करना होता है? क्यों यह कहा जाता है कि चार धाम की यात्रा जीवन के सभी पापों को धो देती है और आत्मा को मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देती है? चार धाम शब्द का अर्थ है चार पवित्र द्वार, चार ऐसे दिव्य स्थान जिन्हें स्वयं भगवान विष्णु के चार रूपों का निवास माना गया है। इन चारों दिशाओं की यात्रा एक प्रकार से जीवन के चार अवस्थाओं का प्रतीक मानी जाती है: जन्म, कर्म, तप और मोक्ष। धार्मिक मान्यता है कि चार धाम की यात्रा से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष मिल जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसी मान्यता क्यों है? क्या वाकई में चार धाम की यात्रा से सारे पाप धुल जाते हैं? आखिर चार धाम की यात्रा से किसी को क्या लाभ मिलते हैं? चलिए जानते हैं। भारत की चार दिशाओं में स्थित ये चार अत्यंत पवित्र धार्मिक स्थल हैं: बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और पुरी। इन्हें आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में स्थापित किया था ताकि भारत को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से एकीकृत किया जा सके। इन स्थानों को भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों से जोड़ा जाता है। आदि शंकराचार्य ने कहा था, चार धाम की यात्रा आत्मा की चेतना को ब्रह्म से मिलाने की एक प्रक्रिया है। हिंदू धर्म में बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी को चार धाम, चारों दिशाओं में स्थित एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में इन चारों धामों की यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। बद्रीनाथ, जो उत्तर दिशा में है, भगवान विष्णु का निवास स्थल है। कहते हैं कि बद्रीनाथ सृष्टि का 8वां बैकुंठ है। भगवान विष्णु का यह घर संरक्षण और करुणा प्रदान करता है। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि बद्रीनाथ धाम को लेकर कहा जाता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति दोबारा गर्भ में नहीं आता, यानी उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जहाँ बर्फ से ढकी चोटियाँ भगवान की गोद सी लगती हैं, वहीं बसे हैं बद्री नारायण। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे, तब देवी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप लेकर उन्हें हिम से बचाया। इसलिए यह स्थान बद्रीनाथ कहलाया। बद्री के स्वामी। कहा जाता है कि केवल भाव से यहाँ दर्शन करने भर से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह धाम आत्मा को ज्ञान और वैराग्य की दिशा में जागृत करता है। द्वारका, जो पश्चिम दिशा में है, श्री कृष्ण का नगरी और उनका आध्यात्मिक द्वार है। द्वारका को भगवान श्री कृष्ण का घर बताया गया है, जो भक्ति धर्म का केंद्र है और कर्तव्य का प्रतीक है। पश्चिम दिशा में स्थित द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी, वह धाम है जहां धर्म, नीति और जीवन की कला एक साथ विद्यमान है। यह धाम हमें सिखाता है कि सच्चा मोक्ष तभी आता है जब व्यक्ति धर्म पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करे। रामेश्वरम, जो दक्षिण दिशा में है, भगवान शिव का पवित्र ज्योतिर्लिंग है, जिसे रामेश्वरम में भगवान राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी। यह स्थान त्याग और तपस्या से जुड़ा हुआ है। रामेश्वरम भक्ति और कर्म का संगम है। रामेश्वरम वह स्थान है जहां भगवान राम ने लंका पर विजय से पहले भगवान शिव की पूजा की थी।
रामेश्वरम संदेश देता है कि चाहे अवतार स्वयं परमेश्वर हो, परंतु कर्म और भक्ति के बिना कोई भी पूर्ण नहीं। यह धाम जीवन के कर्म मार्ग का प्रतीक है। मोक्ष मात्र ध्यान से नहीं, कर्म के शुद्धता से प्राप्त होता है। जगन्नाथपुरी जो पूर्व दिशा में है, भगवान कृष्ण का पूजनीय स्थल है। जगन्नाथपुरी सेवा और समर्पण का प्रतीक है, प्रेम और भक्ति का सागर है। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के साथ विराजते हैं। यहाँ भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता औपचारिक नहीं बल्कि बाल सुलभ प्रेम जैसा है। हर साल की रथ यात्रा में जब भगवान अपने भक्तों के बीच आते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं मोक्ष का द्वार खुल गया हो। पूरी धाम हमें सिखाता है कि सच्चा मोक्ष ज्ञान से नहीं, प्रेम से मिलता है। मोक्ष, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी, मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र, यानी कि संसार से मुक्ति, सांसारिक दुखों का अंत और आत्मा का परमात्मा में विलय। यह परम शांति और अनंत की स्थिति है। तो फिर इन दो अवधारणाओं का आपस में क्या संबंध है? क्या सिर्फ शारीरिक रूप से इन पवित्र स्थलों की यात्रा कर लेने से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है? चार धाम यात्रा और मोक्ष का संबंध कैसे है? चार धाम की यात्राओं में सवाल सिर्फ तीर्थ यात्रा का नहीं बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष की गूढ़ खोज का है। अगर कोई श्रद्धा और भक्ति से चारों धाम की यात्रा करता है तो यह सिर्फ बाहरी नहीं, भीतरी यात्रा बन जाती है और यहीं से मोक्ष की राह खुलती है। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। चार धाम यात्रा को जीवन के चार पहलुओं से जोड़ा गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस यात्रा में व्यक्ति भौतिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से शुद्ध होता है। चारों दिशाओं में फैले इन तीर्थों की यात्रा करने का अर्थ है कि भक्त ने पूरे भारत के दिव्य स्थानों का आध्यात्मिक रूप से अनुभव कर लिया। यह यात्रा आत्मा के संपूर्ण अनुभव और शुद्धिकरण का प्रतीक बनती है। तीर्थ यात्रा में कई कठिनाइयां आती हैं और ये सब मनुष्य के अहंकार को तोड़ते हैं, जो मोक्ष की सबसे बड़ी बाधा है। अगर यह यात्रा श्रद्धा, विनम्रता और आत्म खोज के साथ की जाए तो यह निश्चित रूप से व्यक्ति को मोक्ष के बहुत करीब ले जाती है। चारों धाम की यात्रा को हिंदू धर्म में बहुत उच्च आध्यात्मिक महत्व दिया गया है। इसे महापुण्य और पुण्य फल प्रदान करने वाली यात्रा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि चारों धाम की यात्रा करने से व्यक्ति जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। यह एक प्रकार का प्रायश्चित माना जाता है जिससे आत्मा शुद्ध होती है। यह माना जाता है कि यात्रा से संचित पुण्य कर्म मोक्ष की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं और आत्मा को शुद्ध करते हैं, जिससे वह आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक ग्रहणशील बनती है। तीर्थ यात्रा में भक्त शारीरिक कष्ट सहते हैं, त्याग करते हैं और ईश्वर का स्मरण करते हैं। यह प्रक्रिया उनके कर्मों को शुद्ध करने में मदद करती है, जिससे अच्छे कर्मों का संचय होता है। यात्रा का शारीरिक श्रम, कठिनाइयों को सहना और नियमों का पालन करना कर्म योग का हिस्सा है। इन पवित्र स्थलों पर साक्षात देवताओं का निवास माना जाता है। यहाँ आकर पूजा अर्चना करने और ध्यान करने से भक्त को ईश्वर से प्रत्यक्ष निकटता का अनुभव होता है, जो आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है। मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करना, भजन कीर्तन करना भक्ति योग का प्रकटीकरण है। यात्रा के दौरान भक्त सांसारिक चिंताओं से दूर होकर आध्यात्मिक चिंतन में लीन रहते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, मंदिरों का दिव्य वातावरण और भक्तों का साथ मन को शांति और सकारात्मकता प्रदान करता है। कई तीर्थ यात्री यात्रा के दौरान साधु संतों से मिलते हैं, प्रवचन सुनते हैं और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। यह उन्हें जीवन के वास्तविक अर्थ, वैराग्य और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। यात्रा अक्सर व्यक्ति को
सांसारिक मोह माया से अस्थायी रूप से दूर कर देती है। यह अलगाव उसे जीवन की नश्वरता और आध्यात्मिक लक्ष्यों के महत्व का एहसास कराता है, जिससे वैराग्य की भावना पुष्ट होती है। यात्रा के दौरान प्राप्त अनुभव, आध्यात्मिक चर्चाएं और आत्मचिंतन ज्ञान योग की ओर ले जा सकते हैं। चारों धाम की यात्रा को सीधे मोक्ष का पर्याय नहीं माना जाता, बल्कि इसे मोक्ष की ओर बढ़ने वाली एक महत्वपूर्ण सीढ़ी या सहायक साधन माना जाता है। कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में चारों धाम की यात्रा कर लेता है, वो मृत्यु के बाद एक बेहतर लोक प्राप्त करता है और उसकी अंतिम यात्रा मोक्ष की दिशा में अधिक सुगम होती है। क्या सिर्फ यात्रा करने से मोक्ष मिल जाता है? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय दर्शन और हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार सिर्फ शारीरिक रूप से चारों धाम की यात्रा कर लेने से मोक्ष नहीं मिल जाता है। मोक्ष एक आंतरिक अवस्था है, बाहरी यात्रा नहीं है। यह सिर्फ मंदिरों तक पहुंचना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना है। यदि कोई व्यक्ति यात्रा तो कर लेता है, लेकिन उसके मन में द्वेष, लालच, अहंकार या दुर्भावनाएं भरी हैं, तो उसे वास्तविक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ग्रंथों में कहा गया है कि तीर्थ यात्रा का वास्तविक उद्देश्य पवित्रता, विनम्रता, त्याग और भक्ति को विकसित करना है। यदि ये गुण विकसित नहीं होते, तो यात्रा केवल एक भौतिक गतिविधि बनकर रह जाती है। पद्म पुराण में एक श्लोक है, तीर्थानि तोय पूर्णानि देवा पाषाण मृण्यमया ते नरा पाषाण वित्तेषु गच्छन्ति ये चार्थ सिद्ध है। इसका अर्थ है तीर्थ जल से भरे हुए हैं और देवता पत्थर या मिट्टी के बने हैं। वे मनुष्य पत्थर के समान हैं, जो केवल किसी भौतिक उद्देश्य के लिए वहां जाते हैं। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि केवल भौतिक उपस्थिति से कुछ नहीं होता, भाव और उद्देश्य महत्वपूर्ण है। मोक्ष कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं है। यह जीवन भर के कर्मों, ज्ञान की खोज और ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति और शक्ति का परिणाम है। चारों धाम की यात्रा इस प्रक्रिया में एक शक्तिशाली उत्प्रेरक हो सकती है, लेकिन वह स्वयं में पूर्ण लक्ष्य नहीं है। हमारे शास्त्र सिखाते हैं कि मोक्ष के लिए सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना, ईमानदारी और निष्काम कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। ये गुण तीर्थ यात्रा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। चारों धाम की यात्रा एक अत्यंत पवित्र और पुण्यमयी यात्रा है। यह आत्मा को शुद्ध करने, ईश्वर से जुड़ने और मोक्ष की दिशा में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने में सहायक है। यह एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको मोक्ष के द्वार तक ले जा सकती है। लेकिन मोक्ष की अंतिम प्राप्ति के लिए हमें अपनी आंतरिक यात्रा पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा, अहंकार का त्याग करना होगा, निष्काम भाव से कर्म करने होंगे और ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा रखनी होगी। तभी तीर्थ का वास्तविक अर्थ सार्थक होगा और यात्रा अपने परम लक्ष्य तक पहुंचेगी। आप कितनी भी श्रद्धा के साथ चार धाम की यात्रा कर लें, ना तो सिर्फ चार धाम घूम लेने से मोक्ष मिलता है और ना ही सारे पाप धुल जाते हैं। पाप अगर धुल भी जाएं, तो ये संभव नहीं कि आप बाकी बची जिंदगी में कोई गलत चीज ना करें। धार्मिक यात्राओं का मकसद होता है अपने आध्यात्मिक गुणों को विकसित करना, ताकि आगे के जीवन में आप अपने आत्मा और कर्मों का शुद्धिकरण कर सकें। इसके लिए धार्मिक यात्रा के साथ साथ भक्ति, आत्मचिंतन, सेवा, त्याग और सच्ची भावना भी जरूरी है। तीर्थ यात्रा को आत्मा की यात्रा बनाना होता है, तभी उसका प्रभाव होता है। ध्यान रखें कि चारों धाम की यात्रा एक बाहरी यात्रा के माध्यम से भीतरी शुद्धता और आध्यात्मिक पूर्णता की ओर बढ़ने का मार्ग है। साथियों, चार धाम के दर्शन केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की तैयारी है उस परम सत्य की ओर। जब साधक चारों धामों की परिक्रमा करता है, तो वह प्रतीकात्मक रूप से चार गुणों को जागृत करता है: ज्ञान,
भक्ति, कर्म और धर्म, इन चारों का संतुलन ही मोक्ष का मार्ग खोलता है। तो दोस्तों, अगर आप चारों धाम की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो इसे केवल एक भौतिक यात्रा ना माने। इसे अपने भीतर के सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माने, जो आपको परम शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर करेगा। तो चार धाम यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं, आत्मा की मुक्ति की दिशा में एक परिवर्तन है। जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी चार धाम यात्रा करता है, वह केवल स्थानों का नहीं, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता का दर्शन करता है। यह यात्रा हमें सिखाती है, मोक्ष कहीं बाहर नहीं, वह हमारे भीतर है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। तो अगली बार आप जब चार धाम यात्रा पर जाएं, तो याद रखें, यह यात्रा भगवान से मिलने के नहीं, बल्कि अपने भीतर बसे भगवान को पहचानने की यात्रा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।